हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल सीट बनाना सिखाऊंगा कि आप एक्सेल सीट के थ्रू अपने जो भी स्टॉक्स हैं या अदर स्टॉक्स हैं उनको कैसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। एंड आपको कौन से स्टॉक में एनालिसिस करने की ज़रूरत है वो भी आप एक्सेल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये जैसे मैंने एक्सेल सीट बनाई है, तो इसमें ये जो सारे कॉलम है, ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस, रॉकेट कैंडल, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके। एंड इसके अलावा लॉन्ग, लोअर शैडो, हैमर कैंडल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। फिर मारू कौन से स्टॉक्स में मारूओ जो कैंडल बनी है, यहाँ पे आप मार्केट कैप देख सकते हैं, आज कितना परसेंट चेंज हुआ है, प्रीवियस क्लोज कितना है, 52 वीक हाई कितना है। और इजीली आप यहाँ से कि कितने 52 वीक हाई से कितना करेक्ट है, या फिर 52 वीक हाई से कितना ऊपर चला गया। और यहाँ पे आप पी रेशियो भी देख सकते हैं। तो ये मैं एक्सेल शीट आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके जैसे कि निफ्टी टोटल जो इंडेक्स है ना, उसमें टोटल 750 स्टॉक्स होते हैं। ये जो निफ्टी टोटल है, आपको ये सर्च करना है, निफ्टी टोटल स्टॉक लिस्ट। तो यहाँ पे जाने के बाद में एनएससी की वेबसाइट पे आप जाओगे, तो ये आपको निफ्टी टोटल का ये सीट आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड, ये जो डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी टोटल। ओके। तो मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ये जो सीट है निफ्टी टोटल की है। टोटल मतलब इसमें टोटल 750 स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी 50 में भी आते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो सारे स्टॉक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। ये एक्सेल सीट डाउनलोड करने के बाद में आपको ये कॉलम की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट करना है, और इसको भी डिलीट करना है। और आपको जो सिंबल वाला कॉलम है ना, ये कॉलम बस आपको चाहिए। एंड इसमें फर्स्ट रो आपको डिलीट कर देना है। ओके। अब इसमें आप टोटल 750 स्टॉक्स देख सकते हो। तो आप टोटल स्टॉक काउंट करोगे तो 750 आपको आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इसमें डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद में यहाँ पे आपको स्टॉक मिलेगा, इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो भी सारे सिंबल थे ना, वो स्टॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मैं यहाँ से ये दोनों रो निकाल देता हूँ। ओके। तो मैं इस कॉलम का नाम रख देता हूँ सिंबल। ओके। मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्सेल सीट है जो मैंने बनाई है, इसके ये जो फर्स्ट कॉलम है, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉलम हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो डेट वाला कॉलम है, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। ये सारे फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एक सीट दे दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले आपको कॉपी पेस्ट करके मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो ये फॉर्मूला लगाना है डेट में। तो देखो, डेट में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आज की डेट आ जाएगी। इसको आप क्लिक करोगे 2 बार तो ये पूरा का पूरा इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ये सीट कल, जब 25 तारीख होगी, 25 मार्च, तो ऑटोमेटिकली ये डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने इज इक्वल टू टुडे लिखा है। यानी कि जो भी डेट होगी टुडे की, और आज का ये ओपन, हाई, लो सारा प्राइस देने वाला है। ओके। अब आपको ओपन प्राइस कैसे निकालना है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, इज इक्वल टू एट, इज इक्वल टू के बाद में आपको A2 लगाना है, क्योंकि A2 में ये स्टॉक है, तो इसका हमें ओपन प्राइस निकालना है। डॉट ओपन। ओके। सिंपल, आपको ओपन कर देना है यहाँ पे। तो ये इसका ओपन प्राइस हो गया। ऐसे इसको ड्रैग करोगे तो सारे स्टॉक्स का ओपन प्राइस निकल जाएगा। अब हाई, क्या हाई कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू A2 डॉट हाई। ऐसे आपको हाई पेस्ट करते जाना है, तो ये आपका सारा हाई प्राइस प्राइस निकल जाएगा। मतलब आज के दिन 24 तारीख को इसका जो ओपन प्राइस है इतना है, हाई इसका इतना है, और लो अगर मुझे निकालना है तो इज इक्वल टू A2 डॉट लो। ओके। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। तो ऐसे सारे स्टॉक्स के आपको लो आ जाएंगे। देखो, सारे स्टॉक्स के आपके पास में लो आ गए। अब आपको करंट प्राइस निकालनी है। क्लोज यानी कि अभी जैसे ये लाइव डेटा, ये डायरेक्टली आपका चेंज होता रहेगा, प्राइस आपका चेंज होता रहेगा। तो अगर आपको करंट प्राइस निकालनी है तो A2 डॉट प्राइस। ठीक है। अब ये प्राइस क्या बोलेगा, आपको जो करंट प्राइस चलेगा। जैसे आपने मार्केट को 12 बजे देखा, तो 12 बजे पे जो करंट प्राइस है वो आपकी ये दिखा देगा। और जब क्लोज होगा तो ये प्राइस ही क्लोजिंग प्राइस बन जाएगी। समझ आ रहा है आपको। अब इसमें रॉकेट कैंडल, हैमर कैंडल के फॉर्मूले मैं बाद में पेस्ट करूंगा। ठीक है। इसके बाद में आपको इसमें मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप कैसे निकालना है आपको, सिंपल, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये वाले पे, तो यहाँ पे आप जैसे प्लस का साइन आ रहा है, तो इसमें सारे जो भी चीज़ आपको चाहिए बस उसको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आपको मार्केट कैप चाहिए, मार्केट कैप पे क्लिक कर दो तो इस कॉलम में आ जाएगा। अब मुझे इस कॉलम में नहीं चाहिए, मैं इसको ड्रैग करके मार्केट कैप को इधर कर देता हूँ, तो ये मेरी मार्केट कैप आ गई। ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब ये करोड़ में अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं इसको इससे करूंगा तो यानी कि ये
अब आप देखोगे तो करोड़ में आ गई, यानी कि 36,413 करोड़, इतने की ये मार्केट कैप आपकी हो गई। अब आपको आज का अगर जैसे चेंज निकालना है, ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले प्रीवियस क्लोज, क्योंकि प्रीवियस क्लोज के रेस्पेक्ट में मुझे चेंज निकलेगा, तो प्रीवियस क्लोज कैसे करूंगा मैं, इज इक्वल टू वही सेम, ये वाला A2 डॉट लगाऊंगा। अब देखो डॉट के बाद आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको कौन सा चाहिए। आपको जैसे इसमें प्रीवियस क्लोज चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लोज ये वाला मिल जाएगा, यानी कि कल के दिन कितने पे क्लोज हुआ था। ठीक है, कल के दिन इतने पे ये स्टॉक क्लोज हुआ था, और आज के दिन ये प्राइस इसका ये चल रहा है। तो मुझे अगर चेंज निकालना है तो सिंपल सा मैं कैसे चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू आज का प्राइस ब्रैकेट आज इतना है माइनस कल इतने पे क्लोज हुआ था डिवाइडेड बाई आज इतना है इंटू 100। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे इंटू आप 100 करोगे तो ये इतना परसेंटेज में आ गया। ठीक है, आप इसको एडजस्ट भी कर देते हो, जैसे कि मुझे ये ओनली 2 डिजिट में चाहिए। तो ये आपका पता चल गया कि आज ये 3.68% इंक्रीज हुआ है, प्लस माइनस भी आप देखोगे इसका मतलब इतना डिक्रीज हुआ है। आज का प्राइस 734 है, कल 761 था, तो 3% यहाँ पे माइनस में गया है। यहाँ पे आप पूरे रो में आप फिल्टर लगा दो ताकि आप इसको फिर फिल्टर कर पाओ। जैसे पूरा रो सेलेक्ट किया मैंने, होम पे गया, होम पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, इसमें आप फिल्टर लगा दोगे। ठीक है, फिल्टर से आपको क्या होगा, जैसे कि आज का ये जो टुडे चेंज है, आपको हाई हाई टू लो चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप इसको क्लिक करोगे तो जैसे ये बता देगा कि आज ये 16% इंक्रीज हुआ है, ये शारदा मोटर। ओके, जेबीएम, इसके बाद में जेबीएम ऑटो आज 14% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो। अब मैं पहले फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ, मैं बाकी की चीज़ों को आपको फिल करना बता देता हूँ। ठीक है, अब मुझे 52 वीक हाई निकालना है। 52 वीक हाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल इज इक्वल टू A2 डॉट 52 वीक हाई। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे 52 वीक हाई दे देगा। मैं इसको ड्रैग 2 बार क्लिक करूंगा, सारे स्टॉक में मेरे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 52 वीक हाई से कितना गिरा हुआ वो निकालना है, सिंपल। तो कैसे निकालूंगा मैं, 52 वीक हाई से मुझे निकालना है कि 52 वीक हाई ये है इसका, और करंट प्राइस आपका ये है। ठीक है, मुझे हाई निकालना, ये निकालना है कि कितना परसेंटेज डाउन है। तो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वो इज इक्वल टू करंट प्राइस माइनस 52 वीक हाई इसका ये है, ओके, डिवाइडेड बाई 52 वीक हाई इंटू 100। ओके, इंटू 100, इंटू 100। तो ये आपको थोड़ा इसमें आई थिंक डिवाइडेड बाई Q2 इंटू 100। ओके, फिर से एक बार लगाते हैं, इज इक्वल टू करंट प्राइस, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, माइनस 52 वीक हाई इसका ये है, ओके, डिवाइडेड बाई 52 वीक हाई इंटू 100। अब आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ये 39% डाउन है। होम पे जाके इसको मैं 2 डिजिट में कर देता हूँ। ओके, इसको मैं 2 डिजिट में कर देता हूँ। होम पे गया, ओके, अगर आपको इसको 2 डिजिट में करना है ना, तो होम पे जाने के बाद में सिंपल ये देखो 2 डिजिट में, और इसको एक काम करो सिंगल डिजिट में कर दो। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये जो भी माइनस में दिखा रहे हैं, इसका मतलब 52 वीक हाई 52 वीक से डाउन है। ओके, इतना डाउन है ये सारे स्टॉक्स। एंड इसमें मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ओके, सो देख, जैसे कि डाउन अगर मुझे सबसे ज्यादा देखना है कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा डाउन है, तो मैं इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो ये बहुत कम डाउन है, ये 52 वीक हाई से ऊपर ही चल रहा है, माइनस का मतलब बस ये 1% डाउन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा। तो ये जो स्टॉक है 77% डाउन है। आप यहाँ पे देखोगे जे, ये वाला जो स्टॉक है जे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये वाला स्टॉक 77% डाउन है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे 52% डाउन है, ये 49% डाउन है। तो ये आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो, जो भी स्टॉक जैसे 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है, आपको खरीदना है, आपको एज ए एवरेज करना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पी देखना है, तो यहाँ पे सिंपल सा इज इक्वल टू A2, आपको पी रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या करोगे, पी, यहाँ पे आपका पी का ये सेलेक्ट करना है और इसको एंटर मार देना है। तो ये आप इसमें पी के देख सकते हो। अब आप इसको फिल्टर करना है कि कौन से स्टॉक का सबसे कम पी चल रहा है, तो सिंपल से आप स्मॉलेस्ट में जाना है। ओके, ये सारे स्टॉक्स का पी 0 चल रहा है। लार्जेस्ट में जाओगे तो ये देखिए, ये स्टॉक का पी 23,
32 चल रहा है, यानी कि डिलीवरी का। बेस्ट लाइफ फूड वर्क्स का फिर इसके बाद में चल रहा है 989 चल रहा है। तो इस टाइप से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। मैं सारे फिल्टर अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ, तो आप इसमें बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे एनालिसिस करना है। अब इसके बाद में हमारे ये कॉलम बचे हुए हैं, कैंडल की कैंडल निकालना है कि कौन से स्टॉक में कौन सी कैंडल बनी है, यानी कि रॉकेट कैंडल कौन से स्टॉक में बनी है, हैमर कैंडल कौन से में बनी है, इन्वर्टेड हैमर कौन से में बनी है, मारूबोजू किसी में कौन से में बनी है, बॉडी टू विग रेशियो क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी मेन एक्सेल सीट है उसमें से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले को समझाता हूँ। एंड मैं आपको ये जो फॉर्मूले ना सारे डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगा, उस लिंक पे आप जाओगे तो सारे फॉर्मूले आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का कैंडल जो है, रॉकेट कैंडल से लेके बॉडी टू विक, ये सारे मैं फॉर्मूले कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ उसमें। ओके, ठीक है, मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो आप कॉपी पेस्ट करके आप इसको सारा ड्रैग करोगे ना, तो ये एक्सेल शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बताता हूँ। रॉकेट कैंडल के लिए कौन सा फॉर्मूला किया है, रॉकेट कैंडल आपकी क्या होती है, जिस कैंडल का ओपन एंड क्लोज सेम हो, D2 और F2 क्या है, ओपन एंड क्लोज, ये दोनों सेम होने चाहिए। एंड इसका हाई भी सेम हो, ओपन क्लोज हाई तीनों सेम हो। और जो लो है, रॉकेट कैंडल क्या होती है कि जिसका लॉन्ग लोअर शैडो बहुत बड़ी हो। तो ये इसी का फॉर्मूला है, जो इसका लो है बहुत ज्यादा है। लॉन्ग लोअर शैडो क्या होती है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं। लॉन्ग लोअर शैडो क्या होगी, ओपन और क्लोज का जो चेंज है ओनली 2% से कम हो। तो ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, इफ देखो आप, इफ में मैंने लगाया F2 - C2/C2 < 0.02, यानी कि बॉडी जो है 2% से कम हो एंड D2 ग्रेटर देन 1.01। D2 का मतलब क्या है, इसका जो लॉन्ग लोअर शैडो है, ठीक है, लॉन्ग लोअर शैडो बड़ी हो लेकिन जो अपर शैडो है वो बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने जो इफ करके लगाया है, ये मैंने E2 < 0.92, ये मैंने लॉन्ग लोअर शैडो के लिए लगाया कि यानी कि लोअर शैडो ओपन एंड क्लोज से एटलीस्ट 2% से तो ज्यादा हो। समझ रहे हो आप। एंड D2 < 0.21 का मतलब क्या है, D2 मतलब, जैसे आप D2 देखोगे, D2 मतलब हाई, जो हाई जो है उसका ओपन एंड क्लोज से इतना ज्यादा ना हो, कितना ज्यादा ना हो, 1% से ज्यादा ना हो। आप समझ रहे हो। तो ये मैंने लॉन्ग लोअर शैडो का फॉर्मूला लगा, मैंने आपको सिंपल से फॉर्मूला दे दूंगा। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आप इसमें ये सारे फॉर्मूला जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपको ये दिखा देगा। जैसे इन्वर्टेड हैमर के लिए सेम फॉर्मूला लगाया, इसको रिवर्स कर दिया। मारूबोजू आपको क्या बताता है, मारूबोजू कैंडल मतलब जिसका लोअर साइड और अपर साइड बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, L2 = 1 और बॉडी टू विग रेशियो कितना हो, 1। तो बॉडी टू विग रेशियो कैसे निकालते हैं, बॉडी टू विग रेशियो मतलब बॉडी का साइज डिवाइडेड बाई विक, विक मतलब हाई माइनस लो। तो ये देखो आप, ये आपका बॉडी का साइज हो गया डिवाइडेड बाई मैंने विक का साइज कर दिया, तो बॉडी टू विग रेशियो हो गया। अब बॉडी टू विग रेशियो 1 होगा तो वो मारुगोजू कैंडल होगी। तो मारुगोजू कैंडल में मैंने इफ L2 = 1 Na, अदरवाइज मारुगोजू पेस्ट कर देगा ये। तो हम अपनी एक्सेल पे चलते हैं जो मैंने बनाई है। देखिए मैंने 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में ये एक्सेल कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मैंने स्केच से बनाई है। ठीक है, ये सारे इसमें अब आपको जैसे लॉन्ग लोअर शैडो निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको इसमें क्या है, Na को अनचेक कर देना है। तो ये सारे जो स्टॉक हैं, जैसे कि TVS मोटर, आइनॉक्स, DLF, गोदरेज, ये सारे में लॉन्ग लोअर शैडो बनी है। मैं आपको चार्ट पे जाके भी दिखा देता हूँ क्या सच में लॉन्ग लोअर शैडो बनी है कि नहीं बनी। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ अब। आइनॉक्स इंडिया, DLF, गोदरेज।
ओके सो हमें ये बता रहे हैं टीवीएस मोटर्स, गोदरेज, प्राज, इनमें ये लॉन्ग लोअर शैडो बनी है। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो चार्ट पे आप देखोगे, ये मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट खोला है और यहाँ पे आज के दिन इसमें लॉन्ग लोअर शैडो बनी है हैमर की फॉर्म में। तो ऐसे आपको एक्यूरेट बता देता है, इसका मतलब इस स्टॉक में बुलिशनेस है, क्योंकि हैमर कैंडल आपकी बुलिशनेस को बताती है। तो ऐसे आप बाकी के स्टॉक भी सर्च करोगे ना, तो आपको ये डेफिनेटली आपको एकदम करेक्टली बता देता है। जैसे प्राज इंडस्ट्री की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो प्राज इंडस्ट्री में देखो लॉन्ग लोअर शैडो बनी है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, या तो लॉन्ग लोअर शैडो बनी है या हैमर कैंडल। लॉन्ग लोअर शैडो जैसे कि हमने देखा गोदरेज में हैमर टाइप की कैंडल बनी थी, प्राज में लॉन्ग लोअर शैडो बनी है। और ऐसे ही आप अगर इसको अनफिल्टर करके आपको जैसे निकालना है कि कौन से स्टॉक में इसको सबको सेलेक्ट कर लो, एंड आपको निकालना है कि कौन से स्टॉक में मारूबोजू कैंडल बनी है। तो किसी में भी मारूबोजू नहीं बनी है, क्योंकि मारूबोजू बनना बहुत रेयर होता है। मारूबोजू का मतलब है बिग बिल्कुल ना हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको डेफिनेटली बनेगी। स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मूला क्या है, जिसका बॉडी टू बिग रेशियो 90% से ज्यादा हो। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 0.9 से ज्यादा हो। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको काफी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जैसे कि बॉस में देख सकते हो आप। बॉस लिमिटेड में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मैं आपको चार्ट पे भी जाके दिखा देता हूँ क्या बॉस में बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, बॉस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये ग्रीन मारूबोजू कैंडल है, मारूबोजू नहीं है क्योंकि इसमें छोटी सी बिग है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, 0.9 कर दिया ताकि आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए। छोटी सी बिग है वो भी चल जाएगी हम लोग का, तो इस कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो मैंने इसमें एक्सेल में जो कैंडल रखी है, ये वो कैंडल है जिनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ओके सो इसमें हम लोगों का पी रेशियो भी है, मैंने आपको कवर कर दिया। ये आइडियल हैमर है। आइडियल हैमर का मतलब एकदम 100% हैमर बनेगा। इसमें मैंने अपर विक को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो ये इन स्टॉक्स में आपको, जैसे आप हैमर सर्च करोगे तो इन स्टॉक में आपको हैमर कैंडल बनती हुई नजर आएगी। सो अब आपको क्या करना है, जैसे ये एक्सेल शीट तो मैंने 10 मिनट के अंदर में बना ली। अब ये ऑटोमेटिकली डेली वाइज आपकी अपडेट होती रहेगी, जैसे 24 का 25 का डेटा क्या है। तो आपको सारे स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं करनी है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे 750 है, इनमें आप 750 स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो एक तो आपको जैसे टुडे चेंज को आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। तो जैसे जेबीएम ऑटो है, जेबीएम ऑटो में आज 16% की तेजी देखने को मिली है। तो अब आपको जेबीएम ऑटो को चार्ट पे जाके देखना है कि क्या चार्ट पे जेबीएम ऑटो में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है क्या, क्योंकि 16% की तेजी होना आम बात नहीं है। उसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने डेफिनेटली बाई किया है। तो देखो एक बहुत अच्छी मारुवोजू कैंडल बनी है, तो फिर आप इसमें प्राइस एक्शन ड्रॉ कर सकते हो, कैंडल आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्या ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको चार्ट पे जाके तो सर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपको ये बता देगा कि कौन से स्टॉक्स को आपको सर्च करना है। जैसे कि आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी आज के दिन आपका 9.8% भागा है। ये फिनोलेक्स केवल आपका 11% तेजी हुई है इसमें। ठीक है, इसमें आप इसके अलावा जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, कौन से कंपनी का पी कितना कम है। तो इसको आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दोगे। तो ये जीरो वाले, इनको आपको कुछ देर जीरो वालों को इग्नोर कर दो, और इसके बाद में 7 6 ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का पी ओनली 6 पे चलता है। ओके, जो आपको पता होगा कि पी रेशियो क्या होता है। तो उसके हिसाब से आप इसमें शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, 52 वीक हाई से कितना डाउन है जो स्टॉक्स, अब जैसे करेक्शन हो रहा है मार्केट में तो बहुत से स्टॉक 50 50 60% तक भी डाउन है। तो आपको क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आइडियल फोर्ज 55% डाउन है, आपको इन्वेस्ट करना है मान लो। जैसे टनला प्लेटफॉर्म है 53% 52 वीक हाई से डाउन है। ठीक है, आप इसमें 52 वीक लो भी लगा सकते हो। आपको फॉर्मूला क्या रखना है, A2.52 वीक लो। तो यहाँ पे आपका 52 वीक लो आ जाएगा। तो आप 52 वीक लो से देख सकते हो कि 52 वीक लो से कितना ऊपर चला गया स्टॉक। ओके, इसके अलावा आप इसमें मार्केट कैप देख सकते हो। मार्केट कैप आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि सबसे ज्यादा मार्केट कैप कौन सी कंपनी का है। तो डेफिनेटली रिलायंस का है। तो रिलायंस जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप आपके 50 60 स्टॉक जो भी हैं, उनमें आप ओनली एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी। ओके, ये मार्केट कैप आपका हो गया। बॉडी टू बिग रेशियो, कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बॉडी टू बिग रेशियो है, जैसे कि 98% बॉडी टू बिग रेशियो है शारदा मोटर में। इसका मतलब इसमें ओवरऑल जो बॉडी बनी है वो स्ट्रांग बनी है। आइदर वो मारूबोजू बुलिश होगी या मारूबोजू बियरिश होगी, लेकिन 98% बॉडी टू बिग रेशियो है। ओके सो आई होप आप सभी को एक्सेल शीट बनाना पसंद आया होगा। अब आप क्या है ना, इस डेटा को इसके साथ और भी कुछ कर सकते हो। आपको मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है, आरएसआई लगाना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक बेसिक एक्सेल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, जिसमें ओपन हाई लो क्लोज प्राइस आप लगा सकते हो, कैंडल्स लगा सकते हो, 52 वीक हाई लगा सकते हो। ओके, पी रेशियो लगा सकते हो, आज के दिन कितना चेंज हुआ वो लगा सकते हो। ओके,
सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपका लाइक ये चैनल पे हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं। सो आप इन्वेस्ट भी सामाजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड कमेंट में अगर कोई डाउट है तो डाउट डेफिनेटली आप डाउट मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।